अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल में और नहाने में क्या फ़र्क है? जी हाँ, जैसे हम गुस्ल करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, और जब हम नहाते हैं सादगी से बिना किसी दुआ के, बिना किसी नियत के, तो उसमें क्या क्या फ़र्क है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये बता दूं मैं आपको कि जब आप गुस्ल करने जाते हैं तो आप उसमें नियत करते हैं। अब फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस चीज़ का गुस्ल कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप गुस्ल क्या निफास का कर रहे हैं, आप हैज़ का कर रहे हैं, या आप जनाबत का कर रहे हैं। तो ये जनाबत, निफास और हैज़ होता क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूँ। तो जो जनाबत गुस्ल होता है वो लड़के पे भी फ़र्ज़ है, लड़की के पे भी फ़र्ज़ है, औरत और आदमी भी दोनों पे ही फ़र्ज़ है। पर जो गुस्ल निफास और गुस्ल हैज़ है वो आदमियों के लिए नहीं है। तो मैं बता दूँ, गुस्ल जनाबत किस तरह से किया जाता है। जैसे हम बिस्तरी होती, हम बिस्तरी होने के बाद जो गुस्ल किया जाता है, जो नजासत होती है उसको दूर करने के लिए जो गुस्ल किया जाता है उसको गुस्ल जनाबत कहा जाता है। जो शादीशुदा लोग शादी के बाद जो गुस्ल करते हैं, जब हम इस्त्री कर लेते हैं, उस गुस्ल को कहा जाता है गुस्ल जनाबत। जी हाँ, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ़र्ज़ी भी है, उसके बगैर पाकीज़गी नहीं होगी। जी हाँ, तो ये मैंने बता दिया गुस्ल जनाबत। तो गुस्ल हैज़ क्या है? गुस्ल हैज़ वो गुस्ल है जब जो है लड़की पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के बाद जो गुस्ल लेती है, चाहे वो 6 दिन में हो पीरियड, 7 दिन में हो, जब भी उसके पीरियड्स ख़त्म होते हैं, पीरियड्स का टाइम, तब वो गुस्ल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो पाकीज़गी नहीं हो पाती है। तो गुस्ल कौन सा गुस्ल है? गुस्ल हैज़ कहा जाता है उस गुस्ल को। जी हाँ, वो गुस्ल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं किया, आप नजिस नहीं घूम सकते, पाक ही होना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है नमाज, रोज़ा और चीज़ें कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये हो गया गुस्ल हैज़। अच्छा जी, गुस्ल निफास क्या है? तो गुस्ल निफास जैसे बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद जब जो ब्लीडिंग होती है, जो मतलब खून आता है, जब तक कि वो खून ना रुक जाए, जितने टाइम में भी रुके वो गुस्ल, उसको गुस्ल हैज़ नहीं कहते, उस गुस्ल को गुस्ल निफास कहते हैं। वो गुस्ल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माँ के लिए। तो जब वो गुस्ल करती है औरत, तो उस गुस्ल को जो है निफास कहा जाता है, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकीज़गी है। उसके बगैर जो है आगे आने वाला टाइम जो है वो पूरा नजासत में गुजरता है। तो ये गुस्ल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, गुस्ल जनाबत, गुस्ल हैज़ और गुस्ल निफास। जी हाँ, उसके बाद जब मुर्दा मरता है तो उसको गुस्ल अलग तरह से होता है। वो गुस्ल अभी इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 गुस्ल होते हैं जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करते तो ना आपकी नमाज हो पाती, ना आपका रोज़ा हो पाता, ना ही आप पाक साफ़ हो पाते हैं, और आप नजीस रहते हैं, आप गंदे घूमते हैं, तो आप पे शैतान भी हावी होता है। तो ये गुस्ल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहाने में और गुस्ल में मैंने फ़र्क बता दिया। जब हम नहाते हैं तो हम सादगी से नहाते हैं, जब हम नजिस नहीं होते, जब हमें नमाज रोज़ा नहीं करना होता, मतलब हम नजिस नहीं है, नॉर्मली हैं हम, तब वो गुस्ल करते हैं। पर जब हमें नमाज, रोज़ा और सब चीज़ की हमने नियत कर ली कि हमें करना है, तो हम वो गुस्ल लेते हैं, वो तीनों। अगर हम जिस भी हाल में होते, निफास की हालत में होते तो निफास का गुस्ल, हैज़ की हालत में तो हैज़ का गुस्ल, जनाबत की हालत में तो जनाबत का गुस्ल। जिस तरह से मैंने बताया, निफास और हैज़ आदमियों के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ औरतों के लिए होता है। तो ये गुस्ल औरतें करती हैं, पर जो जनाबत है वो आदमी और औरतें दोनों के लिए होता है। तो मैंने आपको बता दिया गुस्ल के बारे में। गुस्ल में और नहाने में ये फ़र्क है, जो सादगी से नहाया जाता है।